अच्छा बच्चों से मैंने इंडिया और साइंस के रिलेटेड पूछा, लेकिन उन्होंने कहा है कि चांद पे जाना हराम है। हमारे हुक्मरानों ने हमें दुश्मन के आगे सर झुकाने नहीं दिया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडिया चांद पर पहुंच गया है और चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला दुनिया का पहला देश भी बन गया है। इंडिया की इस बड़ी कामयाबी को लेकर दुनिया भर से बधाइयां और शुभकामनाएं आ रही हैं, लेकिन हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का इस पर कुछ अलग ही सोचना है। तो चलो देखते हैं कि चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद आखिर पाकिस्तान वाले इस पर क्या सोच रखते हैं। वो तो पैसे लगा के जा रहे हैं ना, हम तो ऑलरेडी चांद पे रह रहे हैं, आपको नहीं पता? नहीं मतलब क्या हम कैसे, हम तो चांद पे नहीं रह रहे। अच्छा मुझे बताया चांद पे क्या नहीं है जो इधर नहीं है, बताया मुझे। मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात। चांद पे पानी है? पानी नहीं है। हाँ तो इधर भी नहीं है। वहाँ पे गैस है? नहीं गैस। इधर भी नहीं है। वहाँ पे बिजली है? नहीं। ये अभी देखे लाइट नहीं है। भाई साहब इतना भी सच नहीं बोलना था, लेकिन बातों बातों में इसने पाकिस्तान की असली सिचुएशन बता दी और ये भी बता दिया कि पाकिस्तान कहां पर एग्जिस्ट करता है। अब इनकी लात भी सुनो, इनकी बात भी सुनो। हमारी लात जो है वो इंडिया के जो लात है ना उससे ऊंची उठती है। ठीक है, तो इसमें क्या कमाल है, वो चांद पे चले गए। नहीं तो हम तो लात उनसे ऊंची उठाते हैं। नहीं, अगर यही सोच हमारी रहेगी, आपको नहीं लगता कि कल को लात भी नहीं उठेगी और लात को उठाएंगे भी नहीं, हमारी कल को दोनों लातें उठ जाएंगी तो फिर क्या? सही कहा भाई, अगर तुम्हारी दोनों लातें उठ गई तो फिर तो तुम्हें तुम्हारा भगवान ही बचाए। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? ये सब एक सोशल मीडिया की खबर है, आपने कोई देखा तो नहीं है ना रियल में? एक रियलिस्टिक खबर नहीं है ये। सर लाइव दिखाया गया है। सर लाइव तो कुछ भी आप जो है उसको दिखा सकते हैं, एडिट कर सकते हैं आप ठीक उसको। हो गया आपको, मतलब इतना बड़ा ग्राफिक डिजाइनर बैठा दुनिया। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। इंडिया के साथ साथ पूरी दुनिया ने भी चंद्रयान 3 की लाइव लैंडिंग देखी है और इस भाई को भारत के चांद पे पहुंचने का इनको प्रूफ चाहिए। ये तो कुछ भी नहीं है। अगर आपको इस्लाम का सच्चा रूप देखना है कि इस्लाम क्या है और आखिर पाकिस्तान के मदरसों में बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है, तो आप ये सुनो। इंसानों का चांद पर जाना एक जायज काम है या नाजायज? ये नाजायज है, नाजायज है, नाजायज है, नाजायज है। और जो दुनिया जा रही है, दुनिया इसको तरक्की का नाम दे रही है, इस्लाम उसके बारे में क्या कहता है? इस्लाम से नहीं जायज, क्योंकि चांद मेरे मालिक ने है, मेरे मालिक ने बनाया है, इसमें चांद पे नहीं जाना चाहिए। अबे साले, जब हारमोनियम बजाएंगे तो माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं आपको ये बताऊं कि बच्चों को ये बताया गया है कि जो अल्लाह को नहीं मानता वो काफिर है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ये बताओ कि जमीन गोल है या फ्लैट है? ज़मीन आला हजरत जो है, मैं उनकी रोशनी में आपको बताता हूँ कि ज़मीन जो है ये सुकून है, यानी ये रुकी हुई है, ये घूमती नहीं है। इस तरह हम नहीं कह सकते कि वो घूम रही है, गोल का तो कुछ नहीं कह सकता मैं। ये इंडिया चांद पे चला गया, लोगों ने मार्स तक के मिशन कर लिया। अनफॉर्चुनेटली मदरसा के बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि जमीन फ्लैट है, मतलब सूरज घूम रहा है, बाकी दुनिया की कोई चीज नहीं घूम। नहीं, दुनिया जो है ना, जमीन वो बिल्कुल रुकी हुई है और सूरज घूम रहा है। जमीन को किसने रोक रखा है, ये भी बताया होगा कारी साहब ने। नहीं, ये बाकायदा मैंने बुक पढ़ी थी, उसके अंदर ये मुझे 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। ये वीडियो तो देखकर आप ये बात तो समझ ही गए होंगे कि आखिर मदरसों में किस टाइप का एजुकेशन बच्चों को दिया जाता है और उन्हें कैसे दूसरे लोगों के खिलाफ उनको भड़काया जाता है। इन बच्चों को यही नहीं पता कि पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है या सूरज पृथ्वी का, और इनको कश्मीर चाहिए। लेकिन क्या आपको पता है कि चांद पर जाना हराम है? वहां जाने से आपको पाप लग सकता है। नहीं, ये मैं नहीं कह रहा, ये तो पाकिस्तान के लोगों का कहना है। अच्छा बच्चों से मैंने इंडिया और साइंस के रिलेटेड पूछा, लेकिन उन्होंने कहा है कि चांद पे जाना हराम है, क्योंकि कारी साहब कहते हैं कि चांद पे नहीं जाना चाहिए। अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों में जो है इंसान को जो है रद्दोबदल नहीं करना चाहिए। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? और यही नहीं, पाकिस्तान के इस आदमी ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो चंद्रयान 3 का लाइव लैंडिंग का वीडियो है वो एक वीडियो गेम से निकाला गया एक क्लिप है और कुछ भी नहीं। तो आप सिंह की मिशन कोई कामयाब नहीं हुआ? कोई मेरे पास एविडेंस नहीं है कि ये मिशन कामयाब हुआ है। आप चूतिया हैं। मेरे पास कोई सबूत नहीं है। इन्होंने जो एविडेंस पेश की है दैट इज एनिमेटेड कंप्यूटर ग्राफिक्स, CGI, AI जनरेटेड,
और सिर्फ मैं ही नहीं, पूरी दुनिया में लोग इनका मजाक बना रहे हैं। ऐसे लोगों को क्या कहना सही होगा, आप हमें कमेंट में बताओ। कि 5 साल के बाद आप देखिएगा कि पाकिस्तानी चांद पे बैठे हुए होंगे। टर्न अराउंड लिटरली इन 5 years वी कैन बी ऑन द मून। हम पूरी दुनिया की फैसले पाकिस्तान से हो रहे होंगे। वील बी द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड इन 5 years। आई गारंटी यू 5 years। अच्छा बात नहीं है। जबकि इसी आदमी ने आज से 10 साल पहले ये खुद कहा था कि अगले सिर्फ 5 साल में पाकिस्तान चांद पर होगा और पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर कंट्री बन चुका होगा। और यही नहीं, इसके अकॉर्डिंग आज से 5 साल बाद दुनिया के सारे अहम फैसले पाकिस्तान में बैठे लोग कर रहे होंगे और ये इसकी गारंटी थी। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। और आज इस बात को 10 साल पूरे हो चुके हैं और सुपर पावर कंट्री तो छोड़ ही दो, आज पाकिस्तान का कुछ ऐसा हाल है। Pakistan has no money for imports. Pakistan's descent into total chaos. Things are bad when people start fighting for food. Food department had run out of its wheat stock. The perfect storm was hovering over Pakistan. और एक बात तो पाकिस्तान की मीडिया भी मान चुकी है कि इंडिया आज चांद पे पहुंचा है, लेकिन पाकिस्तान के लोग पिछले कई सालों से चांद पर ही रह रहे हैं। ये क्लिप सुनो। भारत चांद पर पहुंच गया, लेकिन हम भी पीछे तो नहीं है। हमारे हुक्मरानों ने हमें दुश्मन के आगे सर झुकाने नहीं दिया है। आज भारत चांद पर पहुंच गया तो भाई क्या हुआ, हम तो पहले ही आसमान पर हैं। हमारे मुल्क में महंगाई आसमान पर है, बिजली के बिल आसमान पर हैं, गैस की कीमतें आसमान पर हैं, पेट्रोल के रेट आसमान पर हैं, डीजल के निर्ख आसमान पर हैं, मिट्टी के तेल की कीमतें आसमान पर हैं। तो अगर पाकिस्तान के लोगों का और पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस का अगर यही हाल रहा तो पता नहीं इनका क्या होगा, क्योंकि किसी भी देश को डेवलप होने या ग्रो करने का जो मेन पिलर होता है वो होता है एजुकेशन। अगर कोई देश अपने लोगों को धर्म के नाम पर भड़का रहा है या अच्छी एजुकेशन उन्हें प्रोवाइड नहीं कर पा रहा तो वो देश कभी भी डेवलप नहीं हो सकता, कभी भी ग्रो नहीं कर सकता।